जय हिंद। पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 12 से कॉमर्स पास आउट बच्चे हैं, जिनकी क्लास 12 में कॉमर्स थी, वो क्लियर कर चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, क्लियर हो ही जाएगा, तो वो 12th के बाद क्या करें। उनके दिमाग में अक्सर दो बातें चलती हैं कि वो बी.कॉम की तरफ जाएं या BBA की तरफ जाएं, कौन सा उनके लिए बेहतर है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी आपको चुनना हो, सिलेक्शन करना हो किसी भी चीज़ में, तो सिलेक्शन करते समय आपको एक अपने ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, दैट इज स्वट एनालिसिस। ये हमने पिछली वीडियोस में भी डाला, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू एनालाइज योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, फिर वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटी और फिर थ्रेट। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपकी पकड़ है, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि स्ट्रेंथ से ही आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज, अपनी लाइफ की, अपनी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। और जो वीकनेस है उसे हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि वीकनेस से हमेशा आप डरे रहेंगे, वीकनेस से हमेशा आपकी थ्रेट मिलेगी। तो अब एक बात समझते हैं कि जो 12th क्लास का बच्चा है, वो कॉमर्स से पास आउट जब हो जाता है तो उसके माइंड में चलता है बी.कॉम और BBA, बी.कॉम वर्सेस BBA, विच वन इज बेटर फॉर हिम या विच वन इज बेटर फॉर हर। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, आपको दोनों के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन करते समय ये अच्छा है या ये अच्छा है, उसके लिए दोनों चीज़ों के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक समरी चार्ट बनाई है, उस समरी चार्ट के बेस पर आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप के लिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, बी.कॉम या BBA। तो शुरू करते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले नेम। बी.कॉम जो कोर्स है उसका नाम है पूरा बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये आप जानते हैं, और BBA का पूरा नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी.कॉम एंड BBA। दूसरा ड्यूरेशन, जो हमारा बी.कॉम कोर्स होता है, बी.कॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, वो 3 साल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, UG प्रोग्राम बोलते हैं इसको। और BBA भी आपका सेम 3 इयर्स का ही प्रोग्राम है, कोई टाइम ज़्यादा कोई कम नहीं, 3 इयर्स का प्रोग्राम, 3 इयर्स का प्रोग्राम, दोनों के दोनों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। तीसरा सबसे बड़ी चीज़, एडमिशंस। अगर आप बी.कॉम में एडमिशन लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन बी.कॉम में लेना चाहते हैं तो एडमिशन कई तरह से होता है। एक मेरिट बेस पे, मतलब आपके जो 12th के मार्क्स आए, कॉलेज लिस्ट निकालते हैं, कट ऑफ निकालते हैं कि हम 95% वालों को देंगे, 96% वालों को देंगे, 85% वालों को देंगे। तो एडमिशन मेरिट बेस पे भी हो सकता है। कुछ कॉलेजेस एडमिशन लेने के लिए 12th के मार्क्स नहीं, एंट्रेंस रखते हैं। वो कहते हैं जो हम एंट्रेंस रखेंगे, एंट्रेंस में जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे हम लोग एडमिशन देंगे। और जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कुछ बच्चे जैसे डिस्टेंस लर्निंग में करना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग जैसे कि प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, SOL जिसे हम लोग बोलते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर क्या है, स्कूल ऑफ ओपन जो होती है स्कूलिंग वगैरह, उसमें आपका कोई फिर मार्क्स मैटर नहीं करता, जो भी आपका 12th का मार्क्स है उस बेस पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो आपका मेरिट और एंट्रेंस होता है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में करना चाहते हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट में एडमिशन हो जाता है। यही सेम क्राइटेरिया BBA में भी है। BBA में कुछ यूनिवर्सिटी आपके 12th क्लास के मार्क्स को बेस बना के एडमिशन लेती है, लेकिन ज़्यादातर एंट्रेंस बेस पर ही एडमिशन लेती है। लेकिन अगर आप वही डिस्टेंस लर्निंग में कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, तो फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है BBA में भी। दूसरा कैटेगरी, बी.कॉम जो है, बी.कॉम में 2 कैटेगरी होती है बस। 2 तरह के कोर्स कराए जाते हैं, एक होता है बी.कॉम जनरल जिसे हम बी.कॉम प्रोग्राम बोलते हैं, और दूसरा बी.कॉम ऑनर्स। बी.कॉम प्रोग्राम में क्या होगा, आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, थोड़ा सबको पढ़ा दिया जाएगा। अकाउंट्स पढ़ा दिया जाएगा, इनकम टैक्स पढ़ा दिया जाएगा, ऑडिटिंग पढ़ाई जाएगी, कॉस्टिंग पढ़ाई जाएगी, इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, स्टैटिस्टिक पढ़ाई जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा करके पढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, ऑनर्स में भी क्या होगा, सब्जेक्ट्स तो होंगे लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे, और साथ ही साथ में आप बी.कॉम ऑनर्स किस में कर रहे हैं, बी.कॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कोर्सेज वास्ट फॉर्म में, एक बड़े फॉर्म में यहाँ पर आपको मिलते हैं। लेकिन जब BBA की तरफ जाते हैं तो BBA में भी वही है, BBA एक जर्नल है, इसमें भी बी.कॉम की तरह ही सभी सब्जेक्ट थोड़े करा दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा ये होता है कि आप BBA कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में करें।
बीबीए आप फाइनेंस में कर सकते हैं, बीबीए आप मार्केटिंग में कर सकते हैं, बीबीए आप एविएशन में कर सकते हैं, बीबीए आप ह्यूमन रिसोर्स एचआर में कर सकते हैं, बीबीए आप सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है, तो आपकी मर्जी है आप किस में जाना चाहते हैं। आप ये पसंद करते हैं तो इसमें जाइए, अगर आप ये पसंद करते हैं तो इसमें जाइए, लेकिन सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे। तीसरा है टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि कौन सा कोर्स कितना पुराना है। जैसे बीकॉम जो है एक कन्वेंशनल कोर्स है, ट्रेडिशनल कोर्स है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है। आपके पेरेंट्स ने भी बीकॉम करी होगी, हम लोगों ने भी बीकॉम करी, आपके पेरेंट्स ने भी बीकॉम करी होगी, उनके शायद पेरेंट्स होंगे उन्होंने भी बीकॉम करी होगी, क्योंकि बीकॉम का एक बहुत बड़ा लेवल पहले हुआ करता था। बीकॉम करने के बाद इजीली जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, तब उसके सामने ही बीकॉम थोड़ा सा छोटा हो गया है, थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब जो कोर्सेज हैं बीबीए में बात करूं तो ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कोर्स है। तो बीबीए आपका एक मॉडर्न कोर्स है। मॉडर्न का मतलब नया है, हालांकि इतना भी नया नहीं है कि कल ही लॉन्च हुआ है और आज मैं बता रहा हूं आपको, हो गए इसको भी 10-12 साल हो गए, लेकिन ये अच्छा खासा चल रहा है। इसके कंपेयर में इसको मॉडर्न ही बोला जाएगा। कुछ कॉलेजेस बीबीए को बीएमएस भी बोलते हैं, तो वो भी ठीक ठाक है, कोई दीदी नहीं, कोई बीबीएस भी बोल देता है। तो फिलहाल बीबीए आपका मेन है, बीबीए आपका मॉडर्न है एज कंपेयर टू बीकॉम। अच्छा, कंटेंट सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाते हैं वो समझते हैं। सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में जब आप बीकॉम की बात करते हैं, बीकॉम, तो बीकॉम में बच्चों देखना समझना, बीकॉम में आपको थ्योरी भी पढ़नी होती है और प्रैक्टिकल भी पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें तो सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ाई दिया जाता है, थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में विद न्यू एंड मॉडर्न कंसेप्ट, न्यू एंड मॉडर्न अप्रोच। यहां पर आपको थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल तो होती है, लेकिन थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल वो नहीं होती कि जो आपने बीकॉम में पढ़ा। यहाँ पे बहुत सालों से वही कंसेप्ट, वही अप्रोचेस पढ़ाए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको नए कंसेप्ट पढ़ने को मिलते हैं, नए अप्रोचेस पढ़ने को मिलते हैं, नए चीज़ें जो थ्योरीज आई हैं वो पढ़ने को बताया जाता है, क्योंकि इसका चल के आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है अलग अलग सेक्टर्स में। दूसरा, एलिजिबिलिटी। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो यहां पे जरा समझते हैं एलिजिबिलिटी। जब आप बीकॉम करते हैं ना, अगर आप बीकॉम रेगुलर करना चाहते हैं तो रेगुलर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाने के लिए, अगर मैं डीयू की बात करूं तो आपके 12th में गुड मार्क्स होने चाहिए, गुड मार्क्स इन 12th फॉर डीयू। और यूनिवर्सिटी का और अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन डीयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके 12th में अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीबीए भले डीयू से करना चाहते हो, और भी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, आईपीपी कराती हैं, अगर आप बीबीए डीयू से करना चाहते हैं तो वहाँ पे सिंपल क्राइटेरिया है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, 50% इन 12th फॉर एंट्रेंस। यानी कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है बीकॉम में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। और यहाँ पर आपका क्या होगा बॉस, पहले 50% तो 12th में होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको एंट्रेंस देना होगा, और एंट्रेंस में जो आपकी मेरिट बनेगी, एंट्रेंस में जो आपकी रैंक आएगी, उसके बेस पे काउंसलिंग होगी, उसके बेस पे ही आपका एडमिशन होगा बीबीए के लिए। आगे चलते हैं, स्पेसिफिकेशन। ये एक जर्नल कोर्स है। जर्नल कोर्स का मतलब एक आम भाषा में हम लोग यूज करते हैं, सभी कर रहे हैं बीकॉम, अब सब कर रहे हैं बीकॉम तो हम कुछ नया कर लें, तो एक जर्नल कोर्स है। ये लगभग बहुत करने वाले हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और स्पेसिफिक कोर्स ये खास तरह का कोर्स है जो हर कोई नहीं करता, जिसको इंटरेस्ट होता है वही करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करिए, नहीं इंटरेस्ट है तो जनरल कोर्स करिए। दूसरा, फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस स्ट्रक्चर का क्या हाल है। सबसे बड़ा मैटर तो यही करता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबका अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन होता है, उसके हिसाब से अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बीकॉम का फीस स्ट्रक्चर 45,000 से 1.5 लाख तक का है। ये 3 साल का मैं बता रहा हूं। 3 साल का मतलब ये सारे के सारे कोर्स मैंने शुरू में बोले थे 3 इयर्स के थे, तो यहाँ पे जो फीस है मिनिमम 45,000 तो 3 साल में लगी जाते हैं। डीयू में भी 10-12 हज़ार के आसपास, 15 हज़ार के आसपास फीस है एनुअली, तो 3 साल के हो गए 45,000, इसलिए मैंने लिखा, हालांकि कहीं इससे कम भी हो सकता है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है बीकॉम का 45,000 से 1,50,000 के बीच में है, हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीबीए करता है तो बीबीए की जो फीस है मिनिमम 1,50,000 तो होती है। 1,50,000 क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है ज़्यादा होता है, ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं,
तो फीस भी भैया ज़्यादा ली जाती है। इसकी जो फीस है 1,50,000 से 4,50,000 तक है। ये नहीं कहूँगा कि 4,50,000 की एक कैपिंग हो गई, नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से, और इससे कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से। ये मॉडरेट फिगर मैंने ली है कि ज़्यादातर फीस 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में होती है, और ये भी जो फीस है बॉस, ये 3 इयर्स की ही होती है। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में पहले क्या था कि अगर कोई बच्चा बीकॉम कर लेता था तो अच्छी खासी उसकी नौकरी लग जाती थी, उसे लाट साहब बोल दिया जाता था कि भैया नौकरी लग जाएगी, बीकॉम कर लिया उसने तो। लेकिन अब क्राइटेरिया, अब नए नए कोर्सेस आ गए हैं, उसके बाद बीकॉम का लेवल थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन ज़मीन पे नहीं आ गया, फिर भी ठीक ठाक है। सैलरी पैकेज की बात करो तो इतनी सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि आप आज के टाइम में अगर कहीं भी जॉब करने जा रहे हैं तो आप बीबीए करें चाहे बीकॉम करें, कर तो आप बैचलर डिग्री रहे ना, क्योंकि आज की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप बैचलर करने के बाद पहुंचेंगे जॉब करने के लिए, आपसे पहले वहां पे मास्टर्स, एमकॉम और एमबीए करके लोग पहले पहुंच चुके होंगे, तो कंपनी फिर किसी को प्रेफर करेगी जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा ज्ञान है। सैलरी की बात करें तो बीकॉम करने के बाद ज़्यादातर मॉडरेट फिगर ले रहा हूं मैं, सैलरी जो है 15,000 पर मंथ से 30,000 तक जाता है। हालांकि इससे ज़्यादा भी जा सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा नहीं आ पाया। नॉलेज का मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो मार्केट में ज़बरदस्त अपनी पैठ बना चुके होते हैं, जिस जॉब प्रोफाइल में उसको ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, तो उनकी सैलरी ज़्यादा भी होती है। यानी कि बीकॉम करने के बाद लोग 1-1 लाख 1.5 लाख की सैलरी भी कमाते हैं, तो वो उनके फिर नॉलेज पे बात आ जाती है। बीकॉम बेस पे उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, वो उनके नॉलेज पे मिल रही है, उनका नॉलेज बहुत वास्ट है उस बेसिस पे। तो सैलरी की बात करो, 15,000 पर मंथ से 30,000 की सैलरी होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सैलरी पे। जबकि बीबीए वालों की जो सैलरी होती है वो 20,000 पर मंथ से डिपेंड करती है, मैंने इसमें कोई कैपिंग नहीं करी है, ये डिपेंड करती है उनके नॉलेज पर। यानी कि 20,000 तो मिलेगी अगर उनका नॉलेज वास्ट है, बहुत ज़बरदस्त गहराई वाला नॉलेज है उनके पास, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, डिसीजन मेकिंग उनकी ज़बरदस्त है कि कब किस टाइम पर कौन सा डिसीजन लेना है ताकि बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो। अगर वो पावर उनके पे है, उनकी एबिलिटी अच्छी खासी है, तो ये सैलरी बहुत ऊपर तक चली जाती है। बीबीए करने के बाद भी अच्छी खासी सैलरी लोग ले लेते हैं, लेकिन पसंद बीबीए के बाद आगे दूसरे कोर्सेज भी करना पसंद करते हैं। आगे की बात है आफ्टर बीबीए और बीकॉम, यानी कि बीकॉम और बीबीए करने के बाद आप करेंगे क्या। देखिए, बीकॉम करने के बाद, आफ्टर डूइंग बीकॉम के बाद आप एमकॉम कीजिए, मास्टर्स डिग्री जॉब प्रोफाइल के लिए, या आप एमबीए कीजिए। कमाल की बात है, बीकॉम करने के बाद एमबीए भी कर सकते हैं आप। और या आप कोई आपने मन में बिठा रखा है कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, बैंकिंग जॉब करनी है, या कोई और कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, तो आप सीधा गवर्नमेंट जॉब के सिचुएशन में भी अगर आपका गोल है तो आप बीकॉम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीबीए करते हैं तो बीबीए के बाद क्या प्रोफाइल होगा। बीबीए के बाद सबसे बेस्ट प्रोफाइल तो सबसे पहले बच्चे एमबीए की तरफ जाते हैं, पहले एमबीए करेंगे। एमबीए नहीं करना चाहते या एमबीए साथ साथ करना चाहते हैं, साथ ही साथ में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी मैंने वही कहा, स्किल अच्छी है और मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, डिसीजन स्किल अच्छी है, तो आप मैनेजर बन सकते हैं। या आपका खुद के बिजनेस में इंटरेस्ट है तो अपना बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, सेल्फ बिजनेस कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब दोनों ही सेक्टर जो है पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अब आपको क्या चुनना चाहिए वो अपने ऊपर देखिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है उसके बेस पर अपना आप एनालाइज कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीकनेस देखिए, उसके बाद बेस पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए, उस पॉइंट्स के बेस पर उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और भी आपको वीडियो फर्दर फ्यूचर में मिलती रहेगी। और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। अगर आप फ्यूचर में कोई और वीडियो भी चाहते हैं बनाना कि इस कोर्स और इस कोर्स में कंपैरिजन बताइए क्या होगा, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।